नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मोगरा को गमले में कैसे लगाएं। मोगरा सफेद रंग का एक बेहद खूबसूरत फूल है जिसकी 200 से ज्यादा किस्में हैं। इसका बॉटनिकल नेम जैस्मिनम सैम्बैक है। यह एक ट्रॉपिकल प्लांट है जो दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया का नेटिव है। यह फिलीपींस का नेशनल फ्लावर भी है। इसे संस्कृत में मालती तथा मल्लिका कहते हैं, जिसके फूल छोटे छोटे सफेद रंग के साथ ही बहुत खुशबूदार होते हैं। इसके सुगंधित फूल 3 से 12 के ग्रुप में होते हैं और ये सिंगल पेटल, हाफ डबल पेटल या पूरी तरह से डबल पेटल होते हैं। इसके फूल गर्मियों और बरसात के मौसम में खिलते हैं, लेकिन साल के दूसरे हिस्सों में भी फ्लावरिंग होती रहती है। इसकी पत्तियों की लंबाई 4 से लेकर 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 से लेकर 7 सेंटीमीटर तक होती है। इसकी पत्तियां चिकनी और चमकदार होती हैं। मोगरा फूल की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं: बेला, मोआर, मदनमान और पालन फूल। मोगरा एक झाड़ीनुमा पौधा होता है जो कि ऊंचाई में 1.5 से लेकर 10 फीट तक बढ़ता है। इसके पत्ते गोलाकार और शाखा पर एक ही जगह 3 से 4 उगते हैं। इसके पत्ते या तो सदाबहार होते हैं या फिर पर्णपाती। पर्णपाती जिसका मतलब है कि या तो पत्तियां सदाबहार रहेंगी या फिर मैच्योर होकर गिर जाएंगी। इसके सूखे पत्तों को मिट्टी में मिलाने से पौधे का विकास और भी बेहतर हो जाता है। यह गर्म तापमान में तेजी से बढ़ता है। यदि रात का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए तो पौधे को अंदर रख लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि मोगरा की प्लांटिंग कैसे करनी है। मोगरा के सुगंधित फूलों के लिए इसके पौधे को कंटेनर में या जमीन दोनों में लगाया जा सकता है। इसके पौधे को कम से कम 12 इंच के पॉट या उससे भी बड़े पॉट में लगाना चाहिए। मोगरा के पौधे के लिए बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी रहती है। इसके पौधे को जून से नवंबर के दौरान लगाया जाना अच्छा माना गया है। पौधे को लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि पौधे को मिट्टी के अंदर कम से कम 6 इंच गहरा रोपा गया हो। इस पौधे को जहां सूर्य की सीधी रोशनी आती है वहां लगाना चाहिए, जिससे इसे दिन में कम से कम 4-5 घंटे की धूप मिल सके। मोगरे के पौधे को नवंबर महीने के बाद पानी देना कम कर देना चाहिए। फरवरी महीने के पहले आप इसकी प्रूनिंग भी कर सकते हैं, जिससे पौधे में नई ग्रोथ होगी। इसी समय आप इसे गोबर की खाद भी दे सकते हैं और बसंत के समय भी हल्के फर्टिलाइजर दे सकते हैं। गर्मियों के दिनों में मोगरे के पौधे को भरपूर पानी देना चाहिए। बात करें अगर प्रोपोगेशन की, तो आप मोगरे को कटिंग से भी लगा सकते हैं। इसके लिए मोगरे के पौधे की एक मैच्योर लकड़ी जैसी ब्रांच से कटिंग ले सकते हैं। कटिंग की लंबाई लगभग 3 इंच होनी चाहिए। कटिंग को जमीन में क्यारियां बनाकर भी लगाया जाता है और उनको साल भर बाद पॉट में लगाया जाता है। पौधे को लेयरिंग, आमतौर पर ग्राउंड लेयरिंग के द्वारा भी प्रोपोगेट किया जा सकता है। प्रोपोगेशन के लिए सबसे अच्छा समय बारिश का मौसम होता है। कटिंग के अलावा जब आप अपने पौधे की रिपोर्टिंग करते हैं तो उस समय भी जड़ विभाजन द्वारा आप आसानी से अपना दूसरा पौधा तैयार कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, मोगरा को उगाने के लिए कम से कम 12 से 14 इंच का पॉट होना चाहिए। बात करें सॉइल की, तो मोगरा के पौधे को रिच, ऑर्गेनिक और अच्छी तरह सूखी मिट्टी में लगाना चाहिए। 2 भाग मिट्टी और 1 भाग गाय का गोबर एक बैलेंस मिक्सचर है। पौधे को पूर्ण सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। मोगरा का पौधा कम सूर्य की रोशनी में भी अच्छे से पनप सकता है, लेकिन इसकी फ्लावरिंग कम हो जाती है। मोगरा के पौधे को ना तो बहुत ज्यादा पानी देना चाहिए और ना ही बहुत कम, नहीं तो इसके फूल गिरने लगेंगे। ध्यान रखें, पॉट में ड्रेनेज अच्छा हो, क्योंकि मोगरा का पौधा जल भराव का सामना नहीं कर सकता। पौधे को नवंबर के बाद पानी देना बहुत कम कर दिया जाता है।
आप लगभग पानी देना बंद कर सकते हैं। मोगरा वैसे तो बहुत हार्डी प्लांट होता है और किसी भी बड़ी बीमारी को नहीं पकड़ता है, लेकिन कभी कभी बहुत गर्म मौसम में ड्राई क्लाइमेट में पत्तियां गिरने लगती हैं। मोगरा के सुगंधित फूलों का उपयोग इत्र, माला या फिर गजरे को बनाने में भी किया जाता है। मोगरा को लैटिन शब्द में जैस्मिन, संस्कृत में मालती और हिंदी में चमेली का फूल भी कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में अरेबियन जैस्मिन भी कहते हैं। फिलीपींस, जहां यह राष्ट्रीय फूल है, वहां इसे संपागिता के नाम से जाना जाता है। यदि उचित देखभाल मिले तो जैस्मिन हर साल 2 फीट तक बढ़ सकता है। अगर आप एक ऐसे पौधे की तलाश कर रहे हैं जो फूल खिलने पर आपके घर को महका दे, तो जैस्मिन एकदम सही है। जैस्मिन को अपने घर लाकर आप भी अपने घर को महका सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने सुझाव और सवाल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे किसी और पौधे की जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।